हमारे साथ इस वक्त PTI NA 59 के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उस्मान राजा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। आज यहाँ पर गुलाम सरवर खान और वासिक यूम वासी की जानब से 3 यूनियन कौंसल्स को पानी देने के मंसूबे का इफ्तिताह किया जा रहा है और इसके अलावा जो दमियाल रोड है इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। लेकिन इनसे हम ये पूछेंगे कि इसी मंसूबे का ये 3 यूनियन कौंसल जिनको पानी देने की बात की जा रही है, 1.5 साल कबल चक्री रोड पर एक जलसे के दौरान इसी मंसूबे का ऐलान किया गया था, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक वो मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। अभी इस हवाले से उस्मान साहब क्या कहेंगे कि PTI की हुकूमत भी जो है वो वफाक में भी नहीं है और पंजाब में भी नहीं है, तो क्या समझते हैं कि इस मंसूबे में रोड अटकाए जाएंगे, ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुँच जाएगा? जी बिल्कुल, ये इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से रोडे अटकाए जाएंगे और पहले भी हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर रोडे अटकाए गए हैं। पीछे जब हमारी हुकूमत कुछ 6 माह के लिए जब इन्होंने वो तरीक़े-ए-तमाद पेश करके हमारी हुकूमत हटाई थी, उस टाइम भी हमारी जो कैक्शान स्कीम है वो इससे मुतासिर हुई थी। अडेला रोड के ऊपर हमने 42 करोड़ से जो कैक्शान वाटर स्कीम का ऐलान किया था, जो हमने 2018 में आने के फ़ौरन बाद उसके ऊपर काम शुरू किया था, उसका 80% हमारा काम कंप्लीट हो चुका था। और इन्होंने हमारे जैसे ही ये नून लीग वाले आए, इन्होंने हमारे कामों को रुकवाना शुरू कर दिया। और कुछ तो ऐसे काम थे जो हमने अपने हल्के की फलाह के लिए मतलब तारीखी काम किए हैं, उनके ऊपर इन्होंने जाके अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की है और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाने की कोशिश की है और उन कामों को अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त ज़िल्लत मेरा रब देता है और हम जिस इंसान के सिपाही हैं उसका नाम इमरान खान है, वो उम्मत मुस्लिमा का एक बहादुर लीडर है। उसने हम सबको ये हौसला दिया है, ये जदोजहद करने का हौसला दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। दामा सईदा में कैक्शान वाटर स्कीम का जो है वो पानी चला चुके हैं, कुछ ट्रांसफार्मर्स रह गए हैं, वो जैसे ही इंस्टॉल होंगे उसके बाद हमारा प्रॉपर जो दामा की कैक्शान वाटर स्कीम थी वो बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं वो अवामी मंसूबे हैं जो पाया तकमील तक पहुँच जाते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो मंसूबे पाया तकमील तक नहीं पहुँचते वो दिन ब दिन उनकी लागत जो है वो बढ़ती जाती है। जिस तरह चहान डैम का मंसूबा यहाँ के वासियों के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का मसला है, तो पानी के मसले पे चक्री रोड और दमियाल रोड और गर्जा रोड के स्पेशली जो एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा मसला है और लोगों को अभी तक पानी जो है वो मुयस्सर नहीं है। इस हवाले से PTI ने पिछले गुज़श्ता अपने 4 साल में यहाँ पर जो काम जितने भी मंसूबों का इफ्तिताह किया वो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा काम जो है हमारे पाया तकमील को पहुँच चुके हैं और उनका हम लोग इफ्तिताह भी कर चुके हैं। लेकिन जो जब हमारी हुकूमत आई ना 2018 में, तो वासिक यूम वासी साहब जो हमारे गुलाम सरवर खान साहब है, साबिक़ वफाकी वज़ीर साहब, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया PP 12 के लिए वो पानी का काम था। हमने पानी चहान डैम के ऊपर भी हमने बाकायदा वहाँ पे सर्वे करवाया, जाके विजिट्स करवाए, मेरे पास तमाम डेटा मौजूद है। हम लोग वहाँ पे गए, उसके लिए कुछ पैसे हमारे वो डायरेक्ट जो है वो वो पंजाब गवर्नमेंट का नहीं है, वो हमारे उसके पैसे हमारे मंजूर हो चुके थे, ठीक है, और कुछ पैसे आ भी चुके थे। वो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा और जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसका एक टाइम फ्रेम होता है मेरे भाई। अब जैसे ये स्कीम है, वाटर सप्लाई स्कीम है, ये कम से कम इसकी जो टाइम फ्रेम होगा मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको कंफर्म भी कर दूंगा, जिसका टाइम फ्रेम होता है वो 3 से 4 साल होता है, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है अभी कोई मसला नहीं, अभी हम आज इसका काम हमारा काफ़ी शुरू हो चुका है। लखन में आपको पता है टैंकी का काम भी चल रहा है, ट्यूबवेल्स का भी काम शुरू हो चुका है। DC साहब अभी कुछ दिन पहले DC साहब और डिप्टी स्पीकर साहब ने हैदर मेहदी और नुमान के साथ गोरखपुर के मकाम पे विज़िट किया, जहाँ पे ट्यूबवेल्स का जगह मुंतखब की गई और वहाँ पे बोर किया गया बाकायदा। माशाल्लाह पानी का लेवल भी बहुत ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह हमारा जो सबसे बड़ा मिशन है, ये हम कहीं जा रहे नहीं हैं, हम आ रहे हैं और 2 तारीख तक सीरियत से आ रहे हैं वापस। अब तो असल मज़ा तो अब शुरू होगा, हमने तो सीख लिया है, इन शोरों से लड़ना हमने सीख लिया है। अब हम जब आ जाएंगे तो हमने जो हमारे काम रह जाएंगे और मज़ीद जो इस हल्के की तरक्की के लिए इंशाल्लाह रिकॉर्ड तरक्याती काम होंगे। अभी भी जो काम हुए मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि NA 59 में 30 साल जो जाबराना सियासत थी उसके ख़िलाफ़ हमारे हर दिल अजीज़ MNA गुलाम सरवर खान जो अवामी लीडर हैं, जो हर बंदे को हल्के में बाय नेम जानते हैं, जो लोगों की गमी खुशी में शिरकत होते हैं, उन्होंने बहुत सारे बुनियादी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए हैं, जिसमें सरफरस्त है जोड़ियाँ अस्पताल। जोड़ियाँ अस्पताल इस हल्के का तारीखी काम है। उसके बाद आपका नादरा सेंटर है, जनाब चौधरी निसार अली खान साहब ने 35 साल इस हल्के के ऊपर सियासत की। उनकी सियासत जो थी वो क्लास 4 की सियासत थी, पटवारियों की सियासत थी, थाना कचहरी की सियासत थी। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं है कि मैंने अपने गांव में चक्री में नादरा सेंटर बनाना है। वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, नहीं कर सके। गुलाम सरवर खान साहब ने आते ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। आज वो नादरा सेंटर चक्री के अंदर काम कर रहा है। उसके बाद चकवेली 22 पास के ऊपर काम हुआ है
उसके बाद 1122 बहुत बड़ी सर्विस है चकबेली के इलाके के लिए, वो हमने मंजूर कराई। उसके बाद 5 डिग्री कॉलेज इस हल्के के लिए तालीम सेहत के ऊपर जो हमने काम किया है, 5 डिग्री कॉलेज की मंजूरी हुई है, जिसमें से जटा का काम काफ़ी ज़्यादा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अदवाल में हमारा काम जारी है, और गोरखपुर में जो बॉयज़ हमारा गर्ल्स कॉलेज है उसके लिए जगह डोनेट हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने जगह, करोड़ों की जगह हमें डोनेट की है कॉलेज के लिए। उसके अलावा भाईजान सबसे बड़ा काम आपके सामने है चक्री रोड का, ठीक है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, शिगाफ पुली में लेट हुई, अदारों ने, महकमों ने हमें बड़ा तंग किया, बिजली वालों ने हमें बहुत दौड़ाया, मैंने खुद उसके ऊपर बहुत सारी आवाज़ उठाई आप सबके साथ मीडिया के। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपका जो चैनल है वो हमेशा जो इलाके के मसाइल हैं उसके ऊपर काम करता है। आपकी पूरी टीम को और चैनल को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप अवामी मसलों को उजागर करते हैं। आप चक्री रोड की जो भी अपडेट्स चाहिए होती हैं मैं हमेशा आपके चैनल से लेता हूँ। तो हमें तो इस चीज़ की खुशी है कि कोई चैनल है जो प्रॉपर सहाफ़त कर रहा है, जो इलाके के मसाइल को उजागर कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने चक्री रोड का जो डबल हमारा मनसूबा था उसके ऊपर भी काम बहुत तेज़ी से जारी है। हमेशा काम लेट होते हैं, जो इदारों में करप्ट लोग बैठे होते हैं उनकी पॉलिसी क्या है, कुछ दो कुछ लो काम करवा लो। इदारों के मतलब जो रिफॉर्म्स लाने का मंसूबा था वो भी PTI का था। खैर ये चीज़ें जो ये हुकूमत वक़्त की होती हैं, इन चीज़ों से अवाम का कोई सरोकार नहीं होता। अवाम को ये चीज़ चाहिए होती है कि उनको जो भी मंसूबा है वो प्रॉपर टाइम पर डिलीवर हो। तो ये डिलीवर करना हुकूमतों का काम होता है। इदारों के जो मसाइल हैं वो अवाम ने हल नहीं करने। खैर इस मंसूबे के हवाले से आप ये थोड़ा सा बता दें कि ये मंसूबा जो है, जिस तरह आपसे पहले भी पूछा गया कि बर वक़्त पाया तकमील तक पहुँचने का आप कुछ समझते हैं कि ये जी इंशाल्लाह इस मंसूबे को हम कोशिश करेंगे। हमारे 2 मुजाहिद, हमारे 2 सियासी वर्कर हैदर मेहदी राजा और मलक नुमान इसके पीछे हैं और वो रोज़ की बुनियाद पर इस मंसूबे को देख रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको पता है अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस होने वाली है, उसके बाद फिर हम दोबारा हुकूमत में होंगे और इंशाल्लाह ये काम रुकने वाला नहीं है। जो हमने जिस चीज़ का सोच लिया है इंशाल्लाह हम उसको करके दिखाएँगे। और PP 12 में जो पानी का सबसे अहम मसला पानी का है उसको हम इंशाल्लाह हल करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपके चैनल से के तवासत से भी लोगों को ये मैसेज दूंगा कि आप भी हमारा साथ दिया करें, आप इलाके के मसाइल को उजागर किया करें। मैं नौजवानों को भी मैसेज दूंगा कि आके इस मुल्क के लिए अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम करें, चाहे वो सफाई की शक्ल में होता है, अपने इलाके की सफाई के ऊपर नज़र रखा करें। अपने इलाके में बिजली के मसाइल होते हैं तो आप खुद एक्टिव हों। नौजवानों को भी मैं कहूँगा वो एक्टिव हों, आएँ, आके मैदान में काम करें। बहुत ज़्यादा स्पेस पड़ी हुई है।